हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 विस्टास का चैप्टर नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, जिसके राइटर है सुशांत हिल। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दिस इज अ प्ले, यह एक प्ले है। क्या है? यह एक प्ले है। दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा व्यक्ति है और एक छोटा सा लड़का है। उन दोनों का मुलाकात होता है गार्डन में। किसके गार्डन में? उस फार्मर्स गार्डन में। कहने का मतलब उस बूढ़ा व्यक्ति के गार्डन में, बगीचा में दोनों का मुलाकात होता है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज वेरी विथड्रॉन एंड डिफाइंड। और वह बूढ़ा व्यक्ति ओल्ड मैन का उस लड़का के साथ, उस छोटे से लड़के के साथ दोस्ती होता है, जो कि वह लड़का काफी विथड्रॉन कहने का मतलब अकेला। वह लड़का काफी अकेला रहता था। वह जल्दी किसी से बात नहीं करता था और वह काफी डिफाइंड था। डिफाइंड करने का मतलब निडर। वह अकेला भी रहता था, वह काफी निडर भी था। व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? आखिर वह क्या सा बॉन्ड है जो दोनों को मिलाता है, यूनाइट करता है, एक साथ जोड़ता है? तो यह जो चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, यह 3 सीन में डिवाइड है। हम लोग देखेंगे फर्स्ट सीन उस ओल्ड मैन का गार्डन का सीन दिखाया गया है। जो फर्स्ट सीन का सेटिंग ऑफ प्लेस है वह उस ओल्ड मैन का गार्डन में है। तो माई मिस्टर लैम्स गार्डन देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लिप्स रसलिंग। और उस बूढ़ा व्यक्ति के जो गार्डन है, बगीचा है, उसमें किस चीज का आवाज सुनाई देता है? तो बर्ड सॉन्ग, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। एंड ऑफ ट्री लिप्स रसलिंग, और पेड़ों के पत्ते को आवाज सुनाई देता है। डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली। और डेरी जैसे धीरे धीरे चलता है तो उसके पैरों की आहट, उसके पैरों की आवाज सुनाई देती है। स्लोली एंड टेंटेटिवली करने का मतलब छुप के। वह उस गार्डन में छुप के जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो उसका पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वहां पे जो ग्रास है, मीन्स घास है, वह काफी लंबे लंबे है और उस घास से होकर के वह धीरे धीरे गुजर रहा है, तो उसके पैरों की चलने की आवाज सुनाई दे रही है। ही पॉजेज, और वह थोड़ा देर के लिए फिर रुक जाता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, और उसके बाद फिर से वह चलने लगता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, उसके बाद वह झाड़ियों के पास पहुंच जाता है। बुशेस मीन्स होता है झाड़ी। उसके बाद वह झाड़ियों के पास पहुंच जाता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, उसके बाद जब मिस्टर लैम कुछ बोलते हैं, ही इज क्लोज एट हैंड एंड देयर इज अ स्टेटल। और मिस्टर लैम की आवाज सुन करके वह डेरी स्टेटल हो जाता है, चौंक जाता है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 कैरेक्टर देखा। जो फर्स्ट कैरेक्टर है ओल्ड मैन, उसी का नाम है मिस्टर लैम, और जो स्मॉल बॉय है उसका नाम है डेरी। क्या नाम है? डेरी। तो ये 2 कैरेक्टर हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब वो बूढ़ा व्यक्ति आवाज देता है तो वह डेरी डर जाता है। मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स, सेब से बच के। डेरी व्हाट, क्या? हु इज दैट, कौन है? हु इज देयर, वहां कौन है? मिस्टर लैम इज माई नेम, मेरा नाम लैम है। माइंड द एप्पल्स, एप्पल से बच के। क्रेप एप्पल्स 2 जात, और वो सब एप्पल कैसे हैं? क्रेप मतलब खट्टा। तो वो सब एप्पल कैसा एप्पल है? खट्टा एप्पल है। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, जो कि लंबे लंबे घास में गिरा पड़ा हुआ है, उनसे बच के जाने के लिए वह ओल्ड मैन उस डेरी को कह रहा है, स्मॉल बॉय को कह रहा है। यू कुड ट्री, डेरी बोलता है आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। तो डेरी कहता है कि मैं सोच रहा था कि यह तो एक एम्प्टी प्लेस है। एम्प्टी मीन्स खाली। वह बोलता है कि मैं तो सोच रहा था कि यह खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वाज एनीबॉडी हियर, मुझे नहीं मालूम था कि, मैं नहीं जानता था कि यहाँ भी कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है। मिस्टर लैम दैट इज ऑल राइट, ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम क्यों डर रहे हो? बॉय दैट इज ऑल राइट, सब ठीक है। डेरी बोलता आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, डेरी बोलता है मैं सोच रहा था यह तो एम्प्टी है, खाली है। एन एम्प्टी हाउस, और यह घर जो है कि पूरा खाली है। मिस्टर लैम सो इट इज सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज एम्प्टी। और कह रहा है कि जब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ तो यह खाली ही रहता है। अंटिल आई गो बैक इनसाइड इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप। ऐसा सोच लो कि मैं यहाँ से बाहर हूँ और तुम यहाँ पे ठहर जाओ,
अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, और आज का जो दिन है वह काफी अच्छा दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। डेरी पैनिक, डेरी थोड़ा सा चिंतित होते हुए कहता आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। मिस्टर लेम कहता नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे खाते तुम मत जाओ। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, कहता मैं माइंड नहीं करता हूँ कि कौन इस गार्डन में आता है कौन नहीं आता है। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, द गेट इज ऑलवेज ओपन, और इस गार्डन का जो गेट है वह हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है, खुला रहता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, कह रहा है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि इस दीवार को फांद करके आए हो, क्लाइंब करके आए हो। बाद बाकी तो गेट जो है खुला रहता है, कोई भी आ जा सकता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेरी एंग्री, काफी गुस्सा होते बोलता है यू वर वाचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लेम आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट तो खुला है। ऑल वेलकम, सभी का वेलकम। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी वेलकम है। आई सीट हियर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ बैठना पसंद है। डेरी बोलता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पे कुछ चोरी करने के लिए नहीं आया था। मिस्टर नो नो नो, द यंग लेट्स स्टील, जो छोटे बच्चे होते हैं वो चोरी करते हैं। स्क्रम द एप्पल्स, और वो भी क्या करते हैं, एप्पल का चोरी करते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम उतना छोटे नहीं हो। डेरी आई जस्ट वांटेड टू कम इन, मतलब डेरी बोलता है जस्ट वांटेड टू कम इन, मैं तो सिर्फ अंदर आना चाहता था, इनटू द गार्डन, इस गार्डन में। मिस्टर लेम सो यू डिड, हियर वी आर देन। डेरी यू डोंट नो हु आई एम, डेरी बोलता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर लेम आप बॉय 13 और सो, तुम एक लड़का हो जो कि 13 या लगभग 13 साल के हो या उससे ज्यादा का। डेरी बोलता है 14, पॉज, बोलता है मैं 14 साल का हूँ, 14 ईयर का हूँ, फिर रुक जाता है। बट आई हैव गोट टू गो नाउ, गुड बाय, कहता लेकिन मुझे अभी जाना है, और वह कहता है गुड बाय। मिस्टर लेम नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, मतलब कि डरने की कोई बात नहीं है। जस्ट अ गार्डन जस्ट मी, यह गार्डन और यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। डेरी बोलता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डर रहा हूँ। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, और जो डेरी है वह कह रहा है मैं तो नहीं डर रहा हूँ, लेकिन जो पीपल है वह मुझसे डरते हैं। अब क्यों लोग इस डेरी से, छोटे से बच्चे से डरते हैं, आगे हम लोग देखेंगे आखिर क्या वजह है कि लोग इस डेरी से डरते हैं। जैसा कि डेरी स्टेटमेंट दे रहा है कि लोग इससे डरते हैं। मिस्टर लेम व्हाई शुड दैट बी, डेरी बोलता है एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर, कह रहे कि यह मैटर नहीं करता है हु दे आर और व्हाट दे से, और वे लोग क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। मिस्टर लेम सी व्हाट, तुम क्या देखते हो। डेरी बोलता है व्हाट दे थिंक, जो वे लोग सोच सकते हैं। मिस्टर लेम व्हाट डू दे थिंक देन, तो फिर तुम क्या सोचते हो। व्हाट डू दे थिंक देन, तो वे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। डेरी यू थिंक हियर इज अ बॉय, तुम सोच रहे कि यहाँ पे एक बॉय है। यू लुक एट मी, तुम मुझे देखो। एंड देन यू सी माई फेस, उसके बाद तुम मेरे फेस को देखो। एंड यू थिंक, उसके बाद तुम क्या सोचते हो। दैट इज बेड, यह काफी बेड है, काफी बुरा है। दैट इज अ टेरिबल थिंग, यह एक भयावह है, भयानक टेरिबल थिंग है। दैट इज द अगलीस्ट थिंग, अगलीस्ट मीन्स होता है क्रूप, जो देखने में भद्दा लगे, देखने में अच्छा ना लगे, बदसूरत, उसी को अगली कहते हैं, अगलीस्ट कहते हैं। दैट इज द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। यू थिंक पुअर बॉय बट आई एम नॉट, तुम मुझे पुअर बॉय समझते हो कि मैं गरीब लड़का हूं, लेकिन मैं गरीब लड़का नहीं हूं। नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, anybody would be, I am, when I look in the mirror and see it, I am afraid of me, कि कोई भी व्यक्ति मुझे देख करके डर जाएगा। यहाँ तक कि जब मैं मिरर में देखता हूँ, आईने में देखता हूँ, तो मैं भी खुद अपना फेस देख करके डर जाता हूँ। ऐसा वह डेरी, छोटा सा बच्चा जो स्मॉल बॉय है, वह कह रहा है वह मिस्टर लेम से। मिस्टर लेम नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। डेरी बोलता है यस, उसके बाद फिर रुक जाता है। मिस्टर लेम लेटर ऑन when it is a bit cooler, later on, इस थोड़ा देर बाद जब मौसम थोड़ा सा कूलर मतलब ठंडा हो जाएगा, I will get the ladder and a stick, मैं एक लेडर लाऊंगा। लेडर मीन्स होता है सीढ़ी, और स्टिक मीन्स होता है डंडा। तो कह रहा है कि मैं एक सीढ़ी लाऊंगा और एक डंडा लाऊंगा। एंड पुल डाउन दोस क्रेब एप्पल्स, और सभी क्रेब एप्पल्स को क्या करूंगा, तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, वे लोग, वह एप्पल जो है काफी पक चुके हैं। राइप मीन्स होता है पकना, तो कह रहा है कि वह एप्पल पक चुके हैं। आई मेक जेली, और उसके बाद उस एप्पल से वह गार्डनर जो है मिस्टर लेम, ओल्ड मैन, वह क्या बनाएगा, जेली बनाएगा। इट इज अ गुड टाइम ऑफ ईयर सितंबर, और कह रहा है कि यह साल का सबसे अच्छा समय है, सितंबर का महीना है। लुक एट देम, देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट इज मैजिक फ्रूट, वह एक जादुई फल है।
I often say, but it is best picked and made into jelly. You could give me a hand. डेरी बोलता व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, कि तुमने क्या सब्जेक्ट चेंज कर दिया. व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर. पीपल ऑलवेज डू दैट. व्हाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते. व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड it is not true and isn't there. In case I see you looking and mind and get upset. कह रहा है कि in case I see you, मैं तुम्हें देखूं और I see you looking and mind and get upset, और उसके बाद मैं upset हो जाऊं. upset कहने का मतलब उदास. I will tell you don't ask me because you are afraid to, क्योंकि तुम भी मुझसे डर गए हो. मिस्टर लेम बोलता है you want me to ask, say so then. कह कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो. you want me to ask, say so then. डेरी बोलता I don't like being with people, any people. मिस्टर लेम I should say to look at it, मुझे कहना चाहिए कि इसे देखो. I should say you got burned in a fire, कि तुम्हारा जो फेस है वह आग से जल गया. किसी से जल गया है? आग से जल गया. डेरी not in a fire, यह आग से नहीं जला है. I got acid all down that side of my face. क्या कर रहा है कि मेरे फेस में एक एसिड मतलब तेजाब. I got all down that side of my face and it burned it all always. और उसके वजह से यह हमेशा के लिए उसका जो फेस था एक साइड क्या हो गया है, जल गया है. And now it is like this and it won't ever be any different. लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा डेरी कह रहा है. डेरी का जो एक साइड का फेस है वह इसके फेस में एसिड गिरने की वजह से एसिड गिरने की वजह से क्या हो गया, जल गया है. इसलिए लोग इससे डरते हैं, अफ्रेड रहते हैं. तो ऐसा यह मिस्टर लेम को बता रहे हैं. कौन? वह स्मॉल बॉय डेरी. द मिस्टर लेम नो डेरी आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो. मिस्टर लेम यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम एक लड़का हो जो कि मेरे गार्डन में आए हो. प्लेंटी डू, और बहुत सारे लोग आते हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, और मैं सभी में इंटरेस्टेड हूँ. देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी. कह रहा है कि भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो. लुक ओवर देयर, वहां देखो. ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस दीवार की तरफ. व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देखते हो. डेरी बोलता है रबिश. रबिश मीन्स होता है कूड़ा कचरा. बोलता है रबिश. मिस्टर लेम रबिश. लुक बॉय लुक, देखो. बॉय देखो फिर से. व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो. डेरी बोलता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, मुझे से घास दिखाई देता है और स्टफ वीड्स. वीड्स मतलब जो जंगली पौधा होता है. मिस्टर लेम बोलता है सम कॉल देम वीड्स इफ यू लाइक देम वीड गार्डन, करके कुछ लोग उसे वीड्स कहते हैं, लेकिन चाहो तुम तो उसे वीड्स गार्डन भी कह सकते हो. दैट देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, वहां पे फ्रूट है और फ्लावर्स भी है. एंड ट्रीज एंड हर्ब्स all sorts, but over there weeds. I grow weeds there, मैं वहाँ पे weeds grow करता हूँ, उगाता हूँ. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where is the difference? It is all life. कह रहे कि क्या अंतर है, सभी में तो लाइफ है. Growing same as you and me, जैसा कि तुम हो वैसा मैं हूँ. क्या अंतर है, सब तो समान है, बराबर है. डेरी बोलता है वी आर नॉट द सेम, हम लोग सेम नहीं है. मिस्टर लेम बोलता है आई एम ऑल, मैं बूढ़ा हूँ. यू आर यंग, तुम जवान हो. यू हैव गोट अ बर्न फेस, तुम्हारा फेस जला हुआ है. आई हैव गोट अ टीन लेग, और कह रहा है कि मेरा जो पैर है वह किस चीज का है, टीन का. यहाँ पे एक चीज और जानने को मिल रहा है कि जो मिस्टर लेम है उसका जो एक पैर है वह टीन का है. मतलब किसी कारणवश उसका भी पैर टूट गया होगा या कुछ हुआ होगा, आगे हम लोग देखेंगे. और जो डेरी का एक साइड का फेस है वह एसिड से जला हुआ है. तो ऐसा मिस्टर लेम डेरी को समझा रहे हैं कि कुछ भी अंतर नहीं है, सब सेम है, बस तुम्हारा एक साइड का फेस जला हुआ है, ठीक उसी प्रकार मेरा एक पैर टीन का है. आई हैव गॉट अ टीन लेग, नॉट इम्पोर्टेंट, इसका कोई महत्व नहीं है. यू आर स्टैंडिंग हियर, तुम वहां पे खड़े हो. आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ. वेयर इज द डिफरेंस, तो क्या अंतर है. डेरी बोलता है व्हाई हैव यू गॉट अ टीन लेग, तुम्हारा जो लेग है वह टीन का क्यों है. तो मिस्टर लेम कहता है रियल वन गॉट ब्लोन अप, कह रहा कि जो मेरा रियल वन था वो क्या हो गया, ब्लोन अप हो गया, मतलब किसी बम के धमाके में उड़ गया. ईयर्स बैक, काफी साल पहले. लेमी लेम सम किड्स से, तो कुछ जो बच्चे हैं वो मुझे लेमी लेम कह के बुलाते हैं. हैवंट यू हर्ड देम,
यू विल लेमिलेम इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। कह रहा है कि और डेरिक कह रहा है हैवंट यू हर्ड देम, तो तुम उन लोगों से जो लेमिलेम सुनते हो, यू विल लेमिलेम इट फिट्स, क्या यह तुम्हें फिट करता है, डजंट ट्रबल मी। और फिर वह कह रहे हैं वह बूढ़ा व्यक्ति कि यह जो लेमिलेम है वो मुझे फिट भी करता है, क्योंकि इसका जो एक पैर है वह तो ऑलरेडी टीन का है, तो इसलिए कह रहा है कि इससे मुझे कोई ट्रबल नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है, और यह मुझे फिट भी करता है। डेरिक बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, लेकिन तुम ट्राउजर पहन के उसे कवर कर सकते हो जिससे कि कोई भी तुम्हारा पैर नहीं देखेगा कि तुम्हारा जो पैर है वह टीन का है। They don't have to notice and stare, वे लोग तुम्हारे पैर को नोटिस नहीं करेंगे और घूरेंगे नहीं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।